पैर का चप्पल टूट जाता है। ये देख रहे हैं, गरीब जनता को देख रहे हैं, आम पब्लिक को। आप थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, आप देख लीजिए। ये सब आदमी जो है नेताजी का खोजते खोजते चप्पल तक टूट जाता है लोगों को, लेकिन नेताजी भेंट नहीं होते। यहाँ के जो तसरार पंचायत के जो मुखिया हैं, हमारे माननीय मुखिया जी भी अभी तक सूद लेने का काम नहीं किए कि तसरार पंचायत में सोती गांव में क्या हो रहा है, कपराट गांव में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि बहुत हम विकास कर रहे हैं। अरे भैया, विकास तो आप कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं कि विकास नहीं कर रहे हैं। विकास तो सिर्फ अपने आप में आप विकास कर रहे हैं ना। विकास अपने आप में कर रहे हैं कि जहाँ काम नहीं हुआ वहाँ का भी पैसा पास हो गया। एक डोभा को 3 फेरा आप जो है एक ही डोभा को खनवा करके पास करा दे रहे हैं। तो विकास तो हो ही रहा है ना, विकास कहाँ नहीं हो रहा है। विकास तो हो रहा है, इतना बड़ा देखिए विकास हो रहा है कि जो हाथी पूरा आतंक मचा करके पूरा खेती जो है बर्बाद कर दे। विकास है ना ये, मतलब उनका पर्सनल विकास हो रहा है, जनता का विकास हो रहा है। अब ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर उस सामने होते तो मैं डिबेट कर सकता था उनसे। सामने होते तो मैं डिबेट करता, या तो पंचायत का नेता हो या मुखिया हो या जो जिला का हो, वो अगर सामने रहते तो हम डिबेट करते। लेकिन अब ये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आप अगर मुखिया हैं, आप पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो आपको भी आकर के सूद लेने का काम है कि तसरार में जनता जो है किस हाल में है, किस परिस्थिति में है, उस चीज़ को भी आपको जानकारी लेना चाहिए। और ये हाथी का जो आतंक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ का विभाग का जो है हम सूचना कर चुके हैं। विभाग अगर नहीं सुनती है तो PCCF भी है, ये रेंजर DFO साहब से ऊपर एगो PCCF होता है रांची में, मैं उनसे भी संपर्क करूँगा। आखिर आपको ये गरीब का जान बचाना है, जनता को जान बचाना है, हमको अपने आप में बचना है, तो कुछ ना कुछ तो करना। मंगी से क्या अभी तक कोई सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई नहीं मिल रहा है, तबाह रह रहे हैं जनता। अभी तक ले माने जीवन बचल है जाल में। फसल बर्बाद हो गया, केवल जीवन बचा है। हाँ, फसल तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। रात में 2 बजे रात में हम आ रहे थे उधर से, जस्ट यहाँ ही चप्पल खोल के और टांग के माने हमको शक बक मन हो गया। कम से कम देख रहे हैं कि 20 गो से ऊपर के संख्या में थे। हाँ, वापस मैंने लौटे तो हम साथे हम गए और लोग के जगाए। हाँ, पीछे से जाके जगाए हैं। और हम यही कहेंगे कि विभाग तो है ये हैं, जैसे मनुष्य हम हैं वो भी मनुष्य हैं, लेकिन विभाग से ही निवेदन करेंगे ना कि और कुछ नहीं चाहिए हमको, कम से कम पेट के खाना पीना की व्यवस्था। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो जसमुद्दीन अंसारी है। कहाँ से आए हैं और कहाँ जाइएगा अभी? हम जाएंगे चिनिया, आ रहे हैं सुखवा धमर से। वहीं काम करते हैं नसार में। अच्छा अच्छा। पेंट वाला। ये तसरार से लेकर चिनिया तक हाथियों का आतंक से पूरा लोग दहशत में है। क्या बहुत है, डहर दाब दाब दे रहा है हम लोग के भी। हाँ, बहुत तबाह है। कभी आपसे मुलाकात हुई है कि नहीं? हाथी मुलाकात हुआ है 1-2 दिन, जो कि हम लोग खड़ा हो करके हटने देते हैं तो पार होते हैं। हाँ, और 7 सवेर भाग जाते हैं। मतलब समय से बेसमय अब दुकान भी आप लोग बंद कर रहे हैं? हाँ हाँ, काम बंद कर दे रहे हैं, दुकान भी बंद कर दे रहे हैं। हाँ। केवल हाथियों का डर से। साथियों, अभी हम तसरार में है, वो यहाँ हाथियों का आतंक से पूरी तरह से ग्रामीण। हम ग्राम सोती के रहने वाले हैं। हमारा नाम है चरकू सिंह। सोती और कपराट और तसरार जो है हाथी के लेकर के जो है आतंकबाजी हो गया है, और जो है पूरे जो है धान और मकई और घर पूरे छेक ले रहे हैं। इसका लिए जो है सरकार से हमको कहना है कि अपना जनता को बचाव के उपाय लगावे, यही हमको कहना है। कब से हाथी आ रहे हैं? इसका टाइम नहीं है कब आ जाएगा, रात में कभी टाइम नहीं है कब आ जाता है। इसलिए जो है हम लोग जागते हैं तो अपना जान को बचाते हैं, और जान को बचाते हुए परेशान हैं। परेशान जब हैं तो हमको सरकार से यही कहना है कि अपना सरकार अपना कोई उपाय लगावे। अभी तक फॉरेस्ट विभाग का आप लोग सूचना नहीं दिए हैं? बहुत सूचना दे दी है। DFO, रेंजर या सब विभाग के हम लोग, जैसे वन विभाग के जितना होते हैं
उस सब के हम लोग कह दिए, लेकिन अभी तक स्तर पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। नहीं पहुँचे हैं। और पहुँच तो हैं तो खाली फसल को कहता है कि फसल को दे दो, तो अरे जाने चल जाएगा तो फसल क्या होगा। तो इसलिए हमको कहना है कि अपना हाथी को उपाय लगावे और अपना विभाग में विभाग से अपना कंट्रोल करे। हम लोग अब उन लोग से नहीं लड़ पाएंगे, उन लोग बहुत बड़ा जानवर है, बड़ा जानवर है, तो उन लोग से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं। तो इसलिए जो है हम लोग जान को बचाना है और बचावे के उपाय लगावे। यहाँ कब से हाथी आ रहे हैं? हाटे बहुत दूर से आ रहा है, ठीक ना। 15-20 दिन हो गया। हम लोग फॉरेस्ट विभाग से बोले, शशिकांत भाई जो हमारे हैं ये एरिया के, उनका भी बोले 4 दिन के बाद हम आएंगे, अभी तक नहीं आए हैं। हम तब सरकार से नहीं कर सकते हैं, हम एक विभाग से कर सकते हैं ना। जो भी हमारा नुकसान हो रहा है मुआवजा आप दीजिए, आगे देखने तो अपना चीज़ है, अपना ले जाइए, कहाँ कीजिएगा। अभी तक क्या क्या आप लोग का नुकसान हुआ है? बहुत हो गया, धान हो गया, मैंने ये है कि माल मस्ती घर दूर नहीं होता टूटले है, बाकी बने जितना खेती गृहस्थी जो है ना खेती वो सब पूरा नुकसान किए हैं। लगभग कितने संख्या में यहाँ हाथी आते हैं? हमारे अब सुबह हम लोग बयान कर दिया, देखिए अभी साल भी अभी गाड़ी में है है, ठीक ना। क्या हो साल भी ये है, मैंने 32-33 को हाथी है। बच्चा भी है। हाँ ये वो खेत गया, वीडियो भी हम दिखा देंगे। वीडियो रात में कब आए थे हम लोग? रात में 7 बजे उतर जाते हैं यहाँ। 7 बजे। 7 बजे से लेकर के और ये एरिया में देखिए कोई भी नहीं दिया है, ठीक ना। हाइलोजन शुक्र बार के रखे हैं हम लोग। हमारे को विकास भाई हैं अति टेंट वाला, वहाँ से ला करके हम 12 हैं सब। मैंने आप लोग अपना हाथी कैसे भगाते हैं जब आते हैं? हाथी हम लोग टीना पीट के भगाते हैं, टीना पीट के। तक उसको मारने नहीं सकते हैं। फॉरेस्ट विभाग से अभी तक क्या आप लोग कहेंगे? फॉरेस्ट विभाग से हम कहते शशिकांत भाई हम लोग के है ना, तो हम बोले शशिकांत भाई के, तो शशिकांत भाई कहाँ बोले कि आ रहे हैं, तो कहाँ अभी तक लाइल है नहीं आए। सरकार से हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे विभागीय इसमें दिक्कत है। मैंने विभाग के लापरवाही से आप लोग का ऐसा हो रहा है? लापरवाही से, विभाग के लापरवाही से हम लोग नुकसान हो रहा है। हम लोग के जितना क्षतिपूर्ति है वो तो हम लोग पूर्ति करो। इतना मेहनत केवल आप लोग का आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन का मिल रहा है, आश्वासन खाली बोल दे रहा है कि आ रहे हैं, कहिए आएंगे, सब खत्म हो जाए तब आएंगे। क्या कहेंगे? हाथियों का आतंक से पूरी तरह से लोग दहशत में। देखिए कहना यही है कि जो सरकार के प्रक्रिया है ना, कम से कम मुआवजा मिले और लाइट बत्ती जो है, एगो आए थे पहले तो एगो व्यवस्था लाइट दिए थे। बताइए 28-30 गो जब हाथी आता है, एगो लाइट से एगो टॉर्च से भागेगा, तो बहुत दहशत में हम लोग हैं। वीरेंद्र सिंह के देखिए, रविंदर के वो जो है मकान भी तोड़ फोड़ दिया है, इसके बाद भी कुछ नहीं उसको मतलब मिल रहा है। तो कहना यही है कि किसी भी प्रकार से अपना जो है सरकार या अपना विभाग अपना उनका चीज़ है अपना वो ले जाए, हाँ विभाग ले जाए, और जो किसान के जितना क्षति हुआ है कम से कम मुआवजा तो कुछ मिलना चाहिए। अभी तक हाथियों के द्वारा आप लोग क्या क्या क्षति पहुँचे? देखिए 2 के तो घर, एगो के तो बिल्कुल ढा दिया रविंदर सिंह के, तसलार वाला के, और थोड़ा सा नुकसान किया है जगदीश सिंह के। अच्छा, इसके बाद इधर फसल जो है धान, मुख्य तो अभी धाने है और कुछ मकई, तो मतलब वो 1 कर से अभी मैंने वो खाइए जा रहे हैं। हाँ वो तो देखने की चीज़ है, अभी भी 5 है और धान लगा हुआ है, यही बात है। हाँ कम से कम सुरक्षा हम लोग दहशत में, मतलब मत कहिए कि रात भर मैंने एकदम टीना पीटिए, ती पीटिए वो पीटिए, मतलब दहशत में हम लोग हैं। छोटा छोटा टॉर्च है, अब बड़ा बड़ा रहता वो रहता सब रहता था, भागवो। विभाग से क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहने के लिए यही चाहते हैं, ठीक ना, कि कम से कम कुछ नहीं हम लोग के मुआवजा मिल जाए, और प्लस में कि जो हम लोग अभी जो सुविधा होना चाहिए, ठीक ना, कि जो हाथी आ रहा है उसको हम लोग के लाइट बत्ती चाहिए, ठीक ना। अपने छोटे छोटे लाइट बत्ती लेकर हम लोग आते हैं, नहीं हम लोग का अथी होता है, ठीक ना। टीना लेके हम लोग भगाते हैं, तब पर भी नहीं भगाते हम लोग को, हम ही लोग को हमला कर देते हैं। इसीलिए हम आप लोग के कहने के लिए चाहते हैं कि हम लोग के कुछ सुविधा मिल जाए, और अपना जो जंगल विभाग वाला है अपना के कब्जा कर लेवे बस। हाथी के द्वारा अभी तक क्या क्या क्षति किया गया? हम लोग के क्षति किया गया है धान, मकई, घर, यही क्षति किए हैं। 2 दिन के मैंने घर तोड़ दिए हैं, और मकई तो मैंने खा गए हैं, उससे दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बाकी जो फसल है धान, ये तो ज़्यादा क्षति पहुंचा दिए हैं। इसीलिए हम कहने के लिए चाहते हैं कि जंगल विभाग वाला आन के अपना कब्जा कर लेवे। आज हमारे साथ ग्रामीण हैं, क्या कहेंगे? हाथियों के दहशत से पूरा ग्रामीण परेशान है।
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो हाथी का आतंक है, ये आज केवल महीना 2 महीना नहीं, ये कई एक सालों से झारखंड की जनता, गढ़वा जिला की जनता परेशान है हाथी से। और इसमें हमारे झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, जो यहाँ का विधायक हैं, जो यहाँ का विभाग हैं, रेंजर साहब हुए, डीएफओ साहब हुए, उन लोग को सूचना करते 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 आदमी थक चुका है। लेकिन अभी तक ये लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। और यहाँ के ग्रामीण जनता, तसरार पंचायत में लोरा, सिकरिया, चक्री, तसरार, कपराट, सैकड़ों आदमी का फसल बर्बाद कर चुका है, 2-3 आदमी का घर बर्बाद कर चुका है। यहाँ का जो आपका जो विभाग का जो गार्ड है, जो इस एरिया का गार्ड है, कौन तिर्की हैं जी, कोई तिर्की जी हैं, वो आते हैं, वो आते हैं, आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हैं कि व्यवस्था देख रहे हैं। तो व्यवस्था देखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ का आप जनता को बचाव के लिए मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि आप जो मंत्री जी हैं सरकार में, जो वन विभाग के जो मंत्री हैं, उनको चाहिए कि हम अपने स्तर से जो है जनता को बचाव के लिए हम अपना व्यवस्था दें, अपने रेंजर डीएफओ को हमने टाइट करने का काम करें। लेकिन वो भी कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि आज तो ये फसल है, फसल आज बर्बाद कर दे रहा है, कल हमने फिर उगा लेंगे। लेकिन फसल बर्बाद करते 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 कहीं आदमी को अगर नुकसान कर दे तो ये आदमी का जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ का जो सरकार है, आज एक जंगली जानवर को किसी इंसान ने अगर किसी तरीके वायदा बे अगर कुछ हो जाता है जंगली जानवर को, तो उसके ऊपर केस कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन आज अगर ये आदमी का जो अगर किसी तरीक़े से हाथाहाथ हो जाए तो यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। तो मैं मांग करता हूँ सरकार से, और यहाँ का जो हमारे माननीय विधायक अनंत प्रताप देव जी हैं, मैं उनसे भी मांग करता हूँ कि आप आ करके यहाँ जनता से मिलिए और अपने आप विभागीय से बात करके और यहाँ के जनता के बचाव के लिए आप काम करें। सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जनता वोट देने के लिए नहीं है, आपसे वोट देने का उम्मीद एक तो रखता है, आपसे सुरक्षा भी चाहता है, आपसे हर एक चीज़ का आदमी उम्मीद रखता है जनता। लेकिन आप विधायक जी, आप रांची में और भवनाथपुर टाउनशिप में रहिए, वहाँ से आपको यहाँ जनता जो है 5 साल के बाद आपको चीन लेगी। विधायक जी तो बोलते हैं कि मेरा काम नहीं है, विभागीय काम। विभागीय काम है, आप सरकार में है ना, सरकार आपकी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, आप सरकार का सदस्य हैं। आप सरकार में, तो आप सरकार के आप मंत्री से बात कर सकते हैं ना। आप मंत्री से आप बात नहीं कर सकते तो आप यहाँ के रेंजर डीएफओ से आप बात कीजिए। अगर रेंजर डीएफओ अगर नहीं सुनते हैं तो आने वाला समय में पीसीसी में हम रांची कंप्लेन करेंगे। वहाँ का भी अधिकारी का नंबर है, वहाँ का अधिकारी से हम लोग बात करेंगे। और मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि मंत्री जी आप अपने विभागीय स्तर से गढ़वा जिला में जो सुदूरवर्ती इलाका है, चिनिया प्रखंड हो गया, डंडई प्रखंड हो गया, और यहाँ के जनता के लिए आप कुछ कीजिए। यहाँ कभी भी हाथी जो है आदमी को जान माल के खतरा कर सकता है। क्या कहेंगे बाबा, कब से यहाँ हाथी आ रहे हैं? यहाँ से बहुत दिन से आ रहा है, मगर हम लोग के बात रेंजर पर से नहीं सुन रहे हैं। उनको सुनाइए और विधायक जी सुनिए, वोट लेने के बाद आते हैं, हम लोग को दिक्कत पहुँचा है तो क्यों नहीं आते हैं? यहाँ कौन सा विधायक है पता? अनंत प्रताप देव हैं। अनंत प्रताप देव। आप लोग किस लिए वोट दिए थे उनको? हम लोग सुरक्षा के लिए, हम लोग की सुरक्षा की सुरक्षा मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा है। तो फिर इस पर क्या कहेंगे आप? कहेंगे कि वो हाथी को रोके, कुछ करे, विधायक से बतियाए, रांची से बतियाए। हम लोग की सुरक्षा चाहिए, हम लोग की सुरक्षा कुछ नहीं हो रहा है, ये बात है।